गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस का ही थर्ड हमारा जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से जो इनका रोल और फंक्शन बताना है। ब्लड एंड WBC। ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। इट फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड हार्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या है? ब्लड हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ये जब सर्कुलेट करता है तो इसके साथ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिया, हार्मोन्स जो हमारा केमिकल मैसेंजर है, वो सारे उस ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स इज़ ए टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स फाउंड इन ब्लड। इट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये हमारी सोल्जर है बॉडी की, जहाँ पर भी कोई जर्म्स आते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, उसको ये मारने का काम करती है। नेक्स्ट, राइट द फंक्शंस ऑफ द 2 अपर चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। हम ये पढ़ चुके हैं कि 4 चैम्बर हार्ट होता है। अपर 2 चैम्बर्स होते हैं ऑट्रिया, नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल। तो राइट साइड पे राइट ऑट्रिया, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ऑट्रिया, राइट साइड पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर दोनों चैम्बर में जो लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड हम बोलते हैं थोड़ा हार्ट है, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड पर रहेगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट से पूरा समझाया हुआ है कि इस तरह से हमारे जो ये 4 चैम्बर्स हैं, तो ये वाला चैम्बर हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट, ये ऊपर वाले हो गए ऑट्रियम, ठीक है, और नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए आपको याद कराया था कि लेफ़्ट साइड पर हार्ट है तो लेफ़्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कौन लेकर आएगी लंग से? पल्मोनरी वेन। और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगी? वेना कावा। दोनों साइड वेन हो गई, इधर लार्जेस्ट वेन वेना कावा और इधर पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी ब्लड किससे रिलेटेड है? लंग्स। तो लंग्स से लेकर आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ला के यहाँ पर डालेगी लेफ्ट ऑट्रियम में। सो वही है इसका आंसर। लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन कहाँ से ला रही है इसको? लंग से। राइट ऑट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना कावा। वेना कावा पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और राइट ऑट्रियम में डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट एंड वेन्स। ह्यूमन हार्ट में और वेन्स में वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो वॉल्व्स हैं वो एक जगह से ब्लड जब दूसरी जगह चला जाता है तो वो बंद हो जाते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का। तो हम ये डिस्कस कर चुके थे कि ये इस तरह से जब ये हार्ट बना हुआ है, यहाँ पर ब्लड इधर आ गया, यहाँ का ब्लड यहाँ आ गया, तो बीच के जो वॉल्व हैं यहाँ पे होते हैं बाइकस्पिड, यहाँ होते हैं ट्राइकस्पिड। तो बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा ताकि ये वापस से ऊपर ना जाए, और यहाँ का भी ट्राइकस्पिड बंद हो जाएगा ताकि ये ऊपर नहीं जाए। और वेन्स में क्यों है? क्योंकि वेन्स के अंदर उतने प्रेशर से फ्लो नहीं करता। आर्टरीज़ के अंदर तो ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो करता है, तो वापस आने का चांस ही नहीं है। बट वेन में बहुत स्लो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पर वॉल्व्स होते हैं कि अगर थोड़ा आगे गया है वापस पुश करके पीछे ना आ जाए। तो ये हो गया हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल ऑफ ऑट्रिया। जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल क्यों थिकर होती है? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से जब ब्लड यहाँ आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ से ये पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा, तो ये हाई प्रेशर से जाएगा, और जब ये हाई प्रेशर से जाएगा तो इसकी वॉल्व जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर थिन होंगी तो वो रप्चर हो सकती हैं। इसलिए वेंट्रिकल से ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसकी वॉल इसलिए थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ऑट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड। अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट होंगे ब्लड में तो क्या होगा? आपको पता है प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कहीं पर खून निकलता है, अगर आप वहाँ थोड़ी देर उसको दबा के रखते हैं तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉटिंग की, वो कंप्लीट हो जाती है, और वहाँ पर एक मैश यानी थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है,
तो उससे आगे फर्दर फ्लो ब्लड नहीं होता। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, बहुत सारा ब्लड हमारा बह जाता। तो प्लेटलेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, देन क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी विल नॉट टेक प्लेस। जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड विल कंटिन्यू टू फ्लो विच कुड बी फैटल टू एन ऑर्गेनिज्म, और जो ये फैटल हो सकता है जिससे कि आदमी मर सकता है, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो रुक नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। वाटर में का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो कैसे होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डे टाइम में तो ट्रांसपिरेशन पुल होता है, क्योंकि सनलाइट पड़ती है तो वाटर अगर एक्सेस में है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। स्टोमेटा पोर ओपन होंगे, वाटर होगा तो स्टोमेटा के थ्रू वाटर रिमूव हो जाएगा एज ए वाटर वेपर। ठीक है, दिन के टाइम पर। रात के टाइम पानी कैसे चढ़ेगा, रात में तो सनलाइट नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा। तो रात में होता है रूट प्रेशर। रात में रूट प्रेशर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। मेन कंपोनेंट्स क्या हैं ब्लड के स्टूडेंट, ये 1 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में पूछा है, 3 नंबर में, 5 नंबर में, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। अगर इसको 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा है तो खाली आप नाम लिखेंगे, अगर 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा है तो उनके बारे में भी आप लिखेंगे जो कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने 1 नंबर में पूछ लिया है तो आप लिख देंगे कंपोनेंट्स क्या है ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, तो काम चल जाएगा। पर अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में होगा तो आपको प्लाज्मा कहाँ है उसका फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, प्लेटलेट्स का फंक्शन सब बताना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन वाई डू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों है ऑक्सीजन और फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन as they are taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them। एक जगह से ये फूड को लेगा और ज़रूरत सबको है तो कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी तो जाएगा सिस्टम। देयरफॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नीडेड, क्योंकि खाना और ऑक्सीजन सबको चाहिए, पर एक ही जगह से तो स्टोर हो रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है। ऑक्सीजन लंग्स में जो है वो एक्सचेंज होकर आ गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, पर पूरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया है, तो ऑक्सीजन की जब रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही वो आगे ट्रांसपोर्ट होगी। राइट ए फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल और ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन। ऑल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। जो ब्लड वेसल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, और उसी के थ्रू फिर जाके एक्सचेंज भी जो भी सब्सटेंस होना होता है वो होता है, पर मेन काम उसका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है। ब्लड प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट्स है जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ऐसे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। Mention the two main components of transport system in plant. State one function of each one of these. आपको प्लांट के जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है उनके बारे में बताना है, 2 और उनके फंक्शन। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट के कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम कंडक्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स फ्रॉम रूट्स whereas phloem help to transport food from leaves to all part of the plant. जाइलम का मेन काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट से सारे पार्ट्स में, और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीव से पूरे प्लांट बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैपिलरीज, स्टेट द फंक्शन परफॉर्म बाय देम। जो कैपिलरीज हैं वो सबसे थिन 1 सेल थिक होती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैविंग 1 सेल थिक वॉल, दे आर मेंट टू एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग बॉडी टिश्यू, क्योंकि ये इतनी पतली होती हैं कि आराम से डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का भी, सब्सटेंसेस का भी। तो कैपिलरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट ब्लड वेसल है जिसमें से आराम से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आराम से एक्सचेंज हो सकती है। नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ब्लड वेसल, लिम्फ एंड हार्ट। तो ब्लड वेसल हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 बार आ चुका। लिम्फ और हार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। लिम्फ, इट इज़ ए कलरलेस फ्लूइड दैट फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ये टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। हमने ये डिस्कस किया था
कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिनमें से निकल के ये बाहर आ जाता है टिश्यूज़ के अंदर, तब हम इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और ये जब एक्सेस में होता है तो इसको वापस भी मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये टिश्यू टू हार्ट फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। हार्ट इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से फैट का अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन कराने में ये हेल्प करता है। इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये वहाँ से जो एक्स्ट्रा आ गया से तो अगर वापस नहीं जाएगा तो बहुत जगह इकट्ठा हो जाएगा और फूल जाएगी वो जगह। ये मैंने आपको बताया था कि जो एलिफेंटियासिस होती है उसका यही होता है कि वहाँ पे लिम्फ वैसे ब्लॉक हो जाती है जिससे वो वापस नहीं जा पाता और वो हिस्सा पूरा फूल जाता है। पर ऐसा नहीं होता नॉर्मल केसेस में, यहाँ से ये वापस से उसको मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हार्ट इट इज़ अ मस्कुलर पंप दैट पुशेज द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारा, जो पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। इट हैज़ 4 चैम्बर्स सेपरेटेड बाय सेप्टम। चारों चैम्बर इसके सेपरेट रहते हैं सेप्टम से यानी पार्टीशन से, विच प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चारों पार्ट सेपरेटेड हैं ताकि कहीं पर भी कोई मिक्सिंग ब्लड की ना हो। ऑट्रिया भी, वेंट्रिकल भी, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर भी। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स रिक्वायर्ड लिविंग टिश्यू एंड एनर्जी जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। जो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लिविंग टिश्यू की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी की। इस स्टेटमेंट को आपको बताना है। दूसरा, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लिविंग टिश्यू। और कौन से कंपोनेंट्स इस लिविंग टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होते हैं हम पढ़ चुके हैं। जो फ्लोएम है वो लिविंग टिश्यू है, उसका खाली एक पार्ट जो डेड है यानी फ्लोएम फाइबर, बाकी सारा लिविंग है। तो उसके अंदर जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये लिविंग है। और फूड जो है वो हाई हम पढ़ चुके हैं पूरा कि वहाँ पर किस तरह से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ से जो लो प्रेशर का एरिया है वहाँ पे फूड जाता है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से। तो ये एक्टिव प्रोसेस है। कंपोज ऑफ लिविंग सेल दस इट शो द फूड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स लिविंग टिश्यू एनर्जी। तो वहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसको हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में यानी सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सोर्स कौन सा? जहाँ से बनता और सिंक जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो रूट को भी ज़रूरत है, स्टेम को भी ज़रूरत है, यानी जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट हैं उनको सबको ज़रूरत है। तो वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कंपोनेंट्स कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड। तो हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस और बन जाते हैं कि विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर आपने पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, अगर नहीं देखा है तो आप ये वाली वीडियो देखिए जिसमें आपको पता चल जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, वो भी मैंने आपको सिखाया है। आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि इजीली आप इजी स्टेप में डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये भर जाता है विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसमें आपको नाम लिखना है किसका, कौन सी ब्लड वेसल कैरी कर रही है। अगर खाली यही पूछा है तो भाई कौन सी करती है? ओटा। और कहाँ से कहाँ ले जा रही है? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं। हार्ट को कैसे बनाया जाता है इजी स्टेप में, वो भी मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।